बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो लाइफ चेंजिंग 76 के नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने वाला हूँ, जिससे इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए पहले इंशाल्लाह वाक़या सुनते हैं, फिर इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वो मुर्गी है। वो उन्हीं कामों को करता रहा जिन्हें मुर्गी करती है। वो ज़मीन खोदकर अनाज के दाने चूंघता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वो कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वो चील है। वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वो मुर्गी की ज़िंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता ना होने के कारण वो अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो जीतने के लिए पैदा हुआ था, मगर वो दिमागी रूप से हारने के लिए तैयार हुआ। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है, जैसा कि ऑलिवर बेडहाल थॉमस ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि ज़्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीके को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, और अगर हम चिंता को यानी कि हम जो फालतू लोगों हैं अगर उन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी उन्हीं में से हो जाएंगे। तो ये एक किस्सा बहुत ही प्यारा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैंने यह माशाल्लाह ये किताब पढ़नी शुरू की। मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर ये वाक़या, इसके लिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। तो यहाँ देखिए, इसमें एक चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। एक चील के बच्चे का अंडा मुर्गी के अंदर गिर जाता है। वो बच्चा फिर वो क्या बोलते हैं, उड़ नहीं पाता, मुर्गी की तरह ही ज़िंदगी जीते जीते मर जाता है। उसको अपनी हकीकत पता ही नहीं होती। अब इसको हम दीनी तौर पे समझने की कोशिश करें तो हम जो है ना, तमाम इंसान जो है वो बाबा आदम की औलाद में से, सबके बाप एक ही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, तो अब इसमें से सोचने वाली बात ये है, समझने वाली बात है कि हम एक नबी की औलाद में से। ठीक है, हमारे बाबा के पास कितना इल्म था, हमारे बाबा का मकाम और मर्तबा कितना ऊँचा था। ठीक है, अब इसमें से यूँ समझने की कोशिश करें कि आज हमारी हालत क्या है। आज हमने अपना हाल कितना बिगाड़ रखा है, अपने आप को कितना बुरा बना रखा है। हमारी नॉलेज का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी इबादतों का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे ज़ाहिर और बातिनी ख़यालाती और हमारे दिमागी हालात, हमारे क़ल्बी हालात, हमारे फाइनेंशियली हालात, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी बिज़नेस लाइफ, हमारे दोस्तों के साथ हमारी लाइफ, हमारा देखने का नज़रिया, ये सारी चीज़ों को आज हमने एक अलग तरीके से ही ले लिया है। जो असल हकीकत जो हमारी थी ना, हम बहुत बड़े लोग हैं, यानी कि जो हमारे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, सूफिया गुज़रे हैं, औलिया गुज़रे हैं, सहाबा इकराम गुज़रे, अम्बिया इकराम की जो जमात गुज़री। आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करें, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अभी जैसे कि आज मुहर्रमुल हराम अनकरीब 2-3 दिन बाद 10 मुहर्रमुल हराम है। शहीद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके अलावा बेशुमार औलिया, सूफिया, शुहदा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में आपको मिल जाएंगे, जिनके कारनामे और जिनकी खूबियाँ, जिनकी बेहतरीन काम इतने सारे जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए जिसका मतलब, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी देखने की आप कोशिश करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसा गुजारा। उन्होंने अपनी हकीकत को पहचाना कि हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमें इतना दिया है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसको लेने वाले बने, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाए। इस्लामिक जो रूल्स हैं, जो शरीयती जो उसूल है, जो नॉलेज है, फ़र्ज़ उलूम है, उसको सीखने की कोशिश करें। आज हाल तो ये हो गया कि कितने लोग कलाम पाक पढ़ते हैं, उनको कलाम पाक पढ़ना भी नहीं आता। कितने लोग को मखारिज का इल्म नहीं होता है, तजवीद किरात के मुताबिक कलाम पाक दुरुस्त नहीं पढ़ पाते। नमाज़ पढ़ते लेकिन उसके मसले मसाइल नहीं पता है। कारोबार करते लेकिन इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक तिजारत के मसले मसाइल उन्हें नहीं पता है। सदका करने तो उसके हर रमज़ान में कुछ ना कुछ मसले आते हैं, तो मतलब नहीं पता होता, तो पूछने की कोशिश करते। ज़कात के मसाइल है, हज के मसाइल है, बेशुमार मतलब आप निकाह करने तो उसके मसाइल है, बेशुमार ऐसे मसाइल है जो हमें सीखना चाहिए लेकिन हम ध्यान नहीं देते।
तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। हम वो कौम हैं जिसके माशाल्लाह जिसके जो बड़े जो गुजरे हैं, इन्होंने बेशुमार काम किए और ऐसे ऐसे काम किए जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप किसी भी एक बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोज़ किसी न किसी बुजुर्ग की सीरत पढ़ने की कोशिश करें। अगर कोई बड़े मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई बच्चों के माँ बाप देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छी अच्छी हदीस पाक की और वाक़यात की किताबें अपने घर लाए और उससे अपने बच्चों को, जैसे कि हम पुराने पहले के वक्त जब मैं छोटा था तो हम हमारे अम्मी अब्बा, हमारी अम्मी जो हमें रात को सोते वक्त हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, जिससे हमें अच्छी अच्छी सीखें मिला करती थी। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, अच्छे अच्छे वाक़यात और अच्छे अच्छे बुजुर्गान दीन के किस्से सुना के हम अपने बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। बच्चों को अच्छे लोगों के साथ रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ है किताबों से मोहब्बत करने की कोशिश करें, किताबें पढ़ने की कोशिश करें। रोज़ाना एक वाक़या, अगर वक्त हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट एक वीक के किताब को पढ़ने की कोशिश करें। 1-2 वीक के अंदर आप एक किताब मुकम्मल पढ़ लोगे, आपका 1 साल के अंदर काफ़ी सारी किताबें पढ़ लोगे, काफ़ी सारा नॉलेज आपके पास जमा हो जाएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को संभालने की कोशिश करें, अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। मुसलमान है तो मुसलमान जैसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, तक़वा परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, फजूलियात में वक्त बर्बाद ना करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए और हमें शर्म हया पाक दामनी तक़वा परहेज़गारी नसीब फ़रमाए और हमें मुकम्मल इस्लामिक उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ खैर में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।